रेपो रेट 5.25% पर बरकरार। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का सर्वसम्मति से ये फैसला। आरबीआई ने नहीं किया नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव। पंजाब के रूपनगर की महकप्रीत कौर ने रचा इतिहास। वायुसेना की परीक्षा में देश भर में हासिल किया प्रथम स्थान। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने उसकी सफलता पर जताई खुशी। और पर्यावरण दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज पंचकूला में जाइका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शिलान्यास एवं हरियाणा एग्री बिजनेस एवं कोल्ड चेन केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, एक पेड़ लगाकर उसका संरक्षण करें। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। अपनी बहुप्रतीक्षित मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, इस वर्ष वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। 3 दिवसीय एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पहले हमने 6.9% का अनुमान लगाया था। अब पहली तिमाही के लिए 6.6%, दूसरी तिमाही के लिए 6.3%, तीसरी तिमाही के लिए 6.5% और चौथी तिमाही के लिए 6.8% का अनुमान है। उन्होंने कहा, भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के पीएमआई आंकड़े संकेत देते हैं कि दोनों सेक्टर मजबूत बने हुए हैं। निजी खपत अभी भी मजबूत बनी हुई है, जिसे उपभोक्ताओं के बढ़ते खर्च से समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा लागत बढ़ने के बावजूद निजी और सरकारी निवेश में भी अच्छी गति बनी हुई है। अप्रैल 2026 में माल निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि माल ढुलाई और बीमा लागत अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। Assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%. Consequently, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक चुनौतियों के असर को काफी हद तक झेला है। हालांकि बढ़ती लागत का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर का अनुमान 5.1% लगाया है। तिमाही आधार पर पहली तिमाही में महंगाई 4.2%, दूसरी तिमाही में 5.1%, तीसरी तिमाही में 5.9% और चौथी तिमाही में 5.4% रहने का अनुमान है। पंजाब के रूपनगर के एक साधारण किसान परिवार की बेटी महकप्रीत कौर ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से वायुसेना की परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करके इतिहास रच दिया है। महकप्रीत कौर ने अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय लगातार मेहनत और माता-पिता और मार्गदर्शन के सहयोग को दिया है। उनका कहना है कि +2 के बाद अपने होम टाउन की एक एकेडमी से मिल रही गाइडेंस के तहत उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपने सपनों को हकीकत में बदला। एक किसान की बेटी होने के नाते उसने हमेशा कड़ी मेहनत और समर्पण की भावना को समझा, जिसने उसकी शख्सियत को निखारने में एक बड़ी भूमिका निभाई। महक अब अगली 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए वायुसेना अकेडमी में जाएंगी। बेटी की इस असाधारण उपलब्धि पर पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। महक के माता पिता ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने कभी इतनी बड़ी सफलता के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उनको अपनी बेटी की मेहनत पर पूरा भरोसा था। तो बहुत की थी, पूरी मेहनत विद कंसिस्टेंटली माय एफर्ट्स, माय रेजिलियंस, बाकी सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स और मेरे मेंटर्स का सब आज वर्थ इट लग रहा है। हमने कभी नहीं सोचा ऐसा। बहुत गर्व महसूस हो रहा, बहुत खुशी, बहुत ज्यादा सानू तो गर्व है इसमें भी, बहुत ज्यादा मेहनत की इसने, इसको परमात्मा ने फल दिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए महकप्रीत कौर की इस सफलता को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है। किसान परिवार की बेटी महकप्रीत कौर ने अपनी कड़ी मेहनत से इस परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करके इतिहास रच दिया है।
ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਨਿਓਰ ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 1 ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਬੇਟੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ हासिल किया। पर्यावरण दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शिलान्यास एवं हरियाणा एग्री बिजनेस एवं कोल्ड चेन केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन उद्योग विभाग के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 2 प्रोजेक्ट हरियाणा के किसानों की कहानी बदलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम ने कहा कि पीएम के आह्वान पर एक पेड़ लगाएं और उसका संरक्षण करें। जितना प्यार अपनी मां से करते हैं उतना धरती मां से करें। हरियाणा वो भूमि है जिसने देश को हरित क्रांति दी है। जलवायु और भूजल स्तर काफी नीचे गिर चुका है। ये चुनौतियां किसानों के सामने खड़ी हैं। गेहूं और धान उगाने के परंपरागत चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। नई योजना बनाकर किसान को उस तरफ लेकर जाया जा रहा है। 25 नए जल बांध बनाए जाएंगे ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती अच्छे से हो सके और पानी का स्तर ऊपर उठाया जा सके। यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से आज लागू की जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 400 बागवानी क्लस्टर विकसित होंगे और साथियों 500 उत्पादक एफपीओज संगठित और सशक्त बनेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि बागवानी में 22 फसलों पर एमएसपी मिलती है, जिसके कारण हरियाणा के किसान की फसल सड़कों पर दिखाई नहीं देती है। बागवानी फसलों के लिए कोल्ड स्टोर में रखकर रसोई तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए पड़ोसी देश के साथ काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह परियोजना आर्थिक रूप से भी काफी मददगार है। राज्य स्तर पर संचालन से इस परियोजना को चलाने के लिए 107 पदों का अनुमोदन कर दिया गया है। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का एक वैश्विक अभियान है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता के संरक्षण, जल संकट और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। विश्व पर्यावरण दिवस लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और धरती को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयासों का संदेश देता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि पंजाब के पर्यावरण को साफ और शुद्ध रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और पानी बचाने का प्रण लें, जिससे प्रकृति और जीवन सुरक्षित रहेगा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर बनाने का संकल्प लेने और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने की अपील की है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मोहाली के घड़ुआ स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्कॉलर समिट के 3रे एडिशन का उद्घाटन किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के दाखिला कम स्कॉलरशिप परीक्षा के टॉपरों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के नामी कंपनियों के सीईओ,
उद्योग जगत के लीडर और बॉलीवुड कलाकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विद्यार्थियों को रोजगार के सृजनहारे बनने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र की विभिन्न योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इन योजनाओं के तहत नौजवान पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उन्होंने नौजवानों को अपने ज्ञान की विरासत के साथ जुड़ने की अपील भी की। उतनी ही परसेंटेज के हिसाब से उस बच्चे को मिलती रहेगी तो उसके माता पिता को भी आपका बहुत बड़ा सहयोग मिला, वो आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं कि किसी ने, हमने तो ये सोच के भर्ती कराया था कि हमें कुछ भी करना पड़ेगा पर इस बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन आपने उसके रास्ते में थोड़ा सा मदद कर दी तो उस माता पिता को भी कितना संतोष होता है। पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कल दिल्ली में अहम मुलाकातें की। नई दिल्ली में उनके द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक विशेष मुलाकात की गई, जिसके दौरान पंजाब के किसानों से जुड़े कई प्रमुख और संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान केवल सिंह ढिल्लों ने किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा पंजाब में जल संरक्षण, सिंचाई प्रणालियों में सुधार और ग्रामीण सड़कों में सुधार और मंडी के ढांचे को और मजबूत करने जैसे विषयों पर भी गंभीरता के साथ बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करने पर भी जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री द्वारा भी इन मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया गया। इस श्रृंखला के तहत केवल सिंह ढिल्लों ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और पूर्व IFS अधिकारी तरनजीत सिंह संधू के साथ बैठक की। इस मुलाकात के दौरान पंजाब की मौजूदा स्थिति, राज्य के विकास, जनता के कल्याण और खुशहाली के साथ जुड़े कई गंभीर और विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात के दौरान पंजाब की मौजूदा स्थिति को मुख्य रखते हुए राज्य में अमन शांति बनाए रखने और लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने को और कानून के राज को और मजबूत करने की आवश्यकता पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। भाजपा की सूची में अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। मध्य प्रदेश से तरुण चुग को राज्यसभा भेजने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सरगर्म भूमिका के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में नए चेहरों को मौका देकर पार्टी ने संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया है। भाजपा पंजाब के कार्यकारिणी प्रधान अश्विनी शर्मा ने तरुण चुग को राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने पर बधाई दी है। अश्विनी शर्मा ने उम्मीद जताई कि तरुण चुग राज्यसभा के सदन में पंजाब और देश के लोगों के मुद्दों और आवाज को और भी मजबूती से उठाएंगे। इस दौरान अमृतसर में भाजपा नेताओं और वर्करों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर पार्टी वर्करों ने मिठाई बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता सरबजीत सिंह शंटी ने कहा कि तरुण चुग ने अपना सियासी सफर एक आम वर्कर के तौर पर शुरू किया था और आज वो अपनी मेहनत, समर्पण और संगठन के प्रति वफादारी के परिणाम स्वरूप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जमीनी स्तर पे एक जेड़ा कार्यकर्ता शुरू होया बूथ स्तर पे जिन्हें अपना जीवन शुरू किया है। आज जो राज्यसभा के मैंबर पार्लीमेंट बन गए हैं साडे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीकांत चुग जी जो साडे दोस्त ने, मैं तुहानू दस नहीं सकता भी कितनी कोई खुशी वाली कार्यकर्ता दे विच। भाजपा नेता चंद्रशेखर शर्मा ने उम्मीद जताई कि तरुण चुग देश, पंजाब और अमृतसर की सेवा पूरे समर्पण के साथ करते रहेंगे और राज्यसभा में पंजाब के अहम मुद्दों को मजबूती से उठाकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। राज्यसभा सांसद नॉमिनेट होने और ਇਹਦੇ ਲਈ भाजपा के लीडरशिप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा विजन
2047 को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस, हाउसिंग कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग तथा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के 5 वर्षीय रोड मैप और एक्शन प्लान की समीक्षा करते हुए विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने तथा विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।